ईश्वर का ओ मेमना तो चढ़ाता उसके ऊपर मैं बकनू तेरे प्रेम मेरा प्यारा यीशु प्रभु मैं बकनू तेरे प्रेम मेरा प्यारा यीशु प्रभु मैंने सोचा यहूदियों ने उस जुग के मारा तुझे मैंने सोचा यहूदियों ने उस जुग के मारा तुझे लेकिन तो मारा गया मेरे पापों के माफी के लिए लेकिन तो मारा गया मेरे पापों के माफी के लिए ईश्वर का ओ मेमना तो चढ़ाता मैं बकनू तेरे प्रेम मेरा प्यारा यीशु प्रभु मैं बकनू तेरे प्रेम मेरा प्यारा यीशु प्रभु अपराधों से छेदा गया ओ मेरे यीशु प्रभु अपराधों से छेदा गया ओ मेरे यीशु प्रभु मेरे साम के कारण तू कुछ लागा या प्रभु मेरे सारे पापों के कारण तू कुछ लागा या प्रभु ईश्वर का ओ मेमना तो चढ़ाता क्रूस के ऊपर मैं बकनू मेरा प्यारा यीशु प्रभु मैं बकनू तेरे प्रेम मेरा प्यारा यीशु प्रभु कोमलता तेरा वासे कांटों से वह छेदा गया कोमलता तेरा वह से कांटों से वह छेदा गया घायल हुआ मेरा प्रीतम बना करो तो कांटों से घायल हुआ मेरा प्रीतम बना करो तो कांटों से ईश्वर का हो मेमना तो चढ़ाता क्रूस के ऊपर मैं बकनू तेरे मेरा प्यारा यीशु प्रभु मैं बकनू तेरे प्रेम मेरा प्यारा यीशु प्रभु धीरज से प्रभु मेरे रोगों को टाता था धीरज से प्रभु मेरे रोगों को टाता था अपने को न कार प्रभु हर
अर्पण किया जीवन दो, अपने को नकारा प्रभु, अर्पण किया जीवन दो। ईश्वर का हो मेमना तो चढ़ाता क्रूस के ऊपर, मैं बकनू तेरे प्रेम, मेरा प्यारा ईश प्रभु, मैं तेरे प्रेम, मेरा प्यारा ईश प्रभु। दुख पुरुष तो माना, दर्द भरे जो दिल के थे, दुख पुरुष तो माना, दर्द भरे जो दिल के थे, शांत तुरा कर हे प्रभु, मरते समय मना कोला, शांत तुरा कर हे प्रभु, मरते समय मना कोला। ईश्वर का ओ मेमना तो चढ़ाता क्रूस के ऊपर, मैं बकनू तेरे प्रेम, मेरा प्यारा प्रभु, मैं बकनू तेरे प्रेम, मेरा प्यारा ईश प्रभु। मैं जग में जब मरदा था, अपराधों से पापों से, मैं जग में जब मरदा था, अपराधों और पापों से, बदल में मरा तू प्रभु, ताकि जीवन में पाओ, बदले में मरा तू प्रभु, ताकि जीवन में पाओ। ईश्वर का ओ मेमना तो चढ़ाता क्रूस के ऊपर, मैं बकनू तेरे प्रेम, मेरा प्यारा ईश प्रभु, मैं बकनू तेरे, मेरा प्यारा ईश प्रभु। वापस गया स्वर्ग में प्रभु, बात तेरी मैं जोता हूँ, वापस गया स्वर्ग में प्रभु, बात तेरी मैं जोता हूँ, तेरे आने की बाजों के गाता रहूँगा हालेलुया, तेरे आने की बाजों के गाता रहूँगा हालेलुया। ईश्वर का ओ मेमना तो चढ़ाता क्रूस के ऊपर, मैं बकनू तेरे प्रेम, मेरा प्यारा ईश प्रभु, मैं बकनू तेरे प्रेम, मेरा प्यारा ईश प्रभु। Song number 253.
ऊपर सूली के मसीह जान देता, कैदी पापों के देखो यीशु खोलता, कैदी पापों के देखो यीशु खोलता। ऊपर सूली के मसीह जान देता, कैदी पापों के देखो यीशु खोलता, कैदी पापों के देखो यीशु खोलता। देखो पापियों ने ठट्ठों में उड़ाया भी, देखो पापियों ने ठट्ठों में उड़ाया भी, थोड़े मारे और सलीब पर चढ़ाया भी, थोड़े मारे और सलीब पर चढ़ाया भी। दुख सहता तो भी वह मुँह न खोलता, कैदी पापों से देखो यीशु खोलता, कैदी पापों के देखो यीशु खोलता। ऊपर सूली के मसीह जान देता, कैदी पापों के देखो यीशु खोलता, कैदी पापों के देखो यीशु खोलता। ताज कांटों का बना के सिर पर रखा भी, ताज कांटों का बना के सिर पर रखा भी, मुंह पर थूक के सिर का वो से चुसाया भी, मुंह पर थूक के सिर का वो से चुसाया भी। विनती करता बैरियों को क्षमा करता, कैदी पापों के देखो यीशु खोलता, कैदी पापों के देखो यीशु खोलता। ऊपर सूली के मसीह जान देता, कैदी पापों के देखो यीशु खोलता, कैदी पापों के देखो यीशु खोलता। ईश्वर आत्मा सलीब पर प्रकट हुआ भी, ईश्वर आत्मा सलीब पर प्रकट हुआ भी। सूरज छिप गया अंधेरा देखो छाया भी, सूरज छिप गया अंधेरा देखो छाया भी। आकाश हिल गया और देखो पृथ्वी कांपी भी, कैदी पापों के देखो यीशु खोलता, कैदी पापों के देखो यीशु खोलता। ऊपर सूली के मसीह जान देता, कैदी पापों के देखो यीशु खोलता, कैदी पापों के देखो यीशु खोलता। कफन बांध के यीशु को दफनाया भी, कफन बांध के यीशु को दफनाया भी। दिन तीसरे कब्र से प्रभु निकला भी, दिन तीसरे कब्र से प्रभु निकला भी। बंधन मौत के है देखो यीशु खोलता, कैदी पापों के है देखो यीशु खोलता, कैदी पापों के है देखो यीशु खोलता। ऊपर
ऊपर शूली के मसीह जान देता, कैदी पापों के हृदय को यीशु खोलता, कैदी पापों के हृदय को यीशु खोलता। मुझे पाप और गुनाहों से छुड़ाया भी, मुझे पाप और गुनाहों से छुड़ाया भी, दया अनुग्रह प्रेम से बचाया भी, दया अनुग्रह प्रेम से बचाया भी। हृदय धोके मुझे अपना बनाया भी, कैदी पापों के हृदय को यीशु खोलता, कैदी पापों के हृदय को यीशु खोलता। ऊपर शूली के मसीह जान देता, कैदी पापों के हृदय को यीशु खोलता, कैदी पापों के हृदय को यीशु खोलता। यीशु सलीब पर मुआ तेरे लिए मेरे लिए। तू यीशु सलीब 314 गीत संख्या 314। यीशु सलीब पर मुआ तेरे लिए मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा तेरे लिए मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा तेरे लिए मेरे लिए। दारावा कैसे कौन के क्रिस के क्रोस से बह गए, दारावा कैसे कौन के क्रिस के क्रोस से बह गए। दिल गए पाप मिट गए दाग, धुल गए पाप मिट गए दाग, यीशु मसीह के लहू से, यीशु सलीब पर मुआ तेरे लिए मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा तेरे लिए मेरे लिए। थोड़ा पापों को दिल से मिटा लो, दागों को धो डालो आज, पापों को दिल से मिटा लो, दागों को हो जाओ साफ तन मन से आ, हो जाओ साफ तन मन से आ, यीशु मसीह के लहू से, यीशु सलीब पर मुआ तेरे लिए मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा तेरे लिए मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा तेरे लिए मेरे लिए। मारा गया था क्रूस पर, छेदा गया था
क्रूस पर मारा गया था, क्रूस पर चेदा गया था, क्रूस पर मैं भी बचा तुम भी बचो, मैं भी बचा तुम भी बचो, यहोवा की सजाओं से यीशु सलीब पर मुआ, तेरे लिए मेरे लिए कैसा महान दुख सहा, तेरे लिए मेरे लिए कैसा महान दुख सहा, तेरे लिए मेरे लिए। ओके, 311 नंबर का गीत, इसमें से 1, 3, 5 और 6 आयत कम गाएंगे। 1, 3, 5 और 6 आयत कम गाएंगे। 311 नंबर का गीत। प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर प्रेम है कोई नहीं। 1, 3, 5, 6। प्रेम मसीह के प्रेम बराबर प्रेम है कोई नहीं। प्रेम मसीह के प्रेम बराबर प्रेम है कोई नहीं। प्रेम हुआ अवतारण, प्रेम से जान दी अपनी। प्रेम हुआ अवतारण, प्रेम से जान दी अपनी। प्रेम से दी है तसल्ली, प्रेम से दी है तसल्ली। प्रेम नगर में विराजा, प्रेम नगर में विराजा। प्रेम मसीह के प्रेम बराबर प्रेम है कोई नहीं। प्रेम मसीह के प्रेम बराबर प्रेम है कोई नहीं। किस लगाएंगे? ओ वे कैसा पापी भाई प्रेम व करता तुझे। ओ वे कैसा पापी भाई प्रेम व करता तुझे। पापों का भार तुलाकर चरणों में शीश नवा दे। पापों का भार तुलाकर चरणों में शीश नवा दे। मुक्ति दाता है यीशु, मुक्ति दाता है यीशु। सच है बचाता यीशु, सच है बचाता यीशु। प्रेम मसीह के प्रेम बराबर प्रेम है कोई नहीं। प्रेम मसीह के प्रेम बराबर प्रेम है कोई नहीं। संकट में वह
विदेता, नित्य है सच्चा वही। संकट में वह साथ भी देता, नित्य है सच्चा वही। दुख में वही है संभाले, जब कोई काम न आवे। दुख में वही है संभाले, जब कोई काम न आवे। यीशु ही मुझको सुहावे, यीशु ही मुझको सुहावे। और कोई याद न आवे, और कोई याद न आवे। प्रेम मसीह के प्रेम बराबर प्रेम है कोई नहीं। प्रेम मसीह के प्रेम बराबर प्रेम है कोई नहीं। उसके प्रेम का हो मैं पुजारी, भक्ति है सच्ची यही। उसके प्रेम का हो मैं पुजारी, भक्ति है सच्ची यही। क्रूस का प्रेम लुभावे, दुनिया मुझे ना पावे। क्रूस का प्रेम लुभावे, दुनिया मुझे ना पावे। पीछे मैं उसके चलूंगा, पीछे मैं उसके चलूंगा। बेड़ा पार लगावे, बेड़ा पार लगावे। प्रेम मसीह के प्रेम बराबर प्रेम है कोई नहीं। प्रेम मसीह के प्रेम बराबर प्रेम है कोई नहीं। सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने कई दिनों के बाद, महीनों के बाद या सालों के बाद कह सकते हैं, इस रीति से वसई में आकर इस रीति से वचन का संगति करने का बड़ा सौभाग्य दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर के प्रति बहुत ही आभारी और धन्यवादी हूँ, और आपके लिए बहुत ही आभारी और धन्यवादी हूँ, क्योंकि आप हमारे कलीसिया के लिए, जो हम लोग नेरुल में स्थित है, स्थानिक कलीसिया नेरुल में स्पिन्ना हाउस ऑफ फेलोशिप, वहाँ से हम आए हैं और आप लोग लगातार हमारे लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। इसके लिए हम बहुत ही आभारी और धन्यवादी है। और आप सब संतों को और यहाँ के मिनिस्ट्री के लिए भी हम बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं, हर मीटिंग में, हर प्रेयर मीटिंग में, और फास्टिंग प्रेयर, हाफ नाइट प्रेयर, बिन बिन ऐसे जो सेवकाई होती है उसमें हम इस 23 कलीसियाओं को हम याद करते हैं। आइए हम हमारे ध्यान मनन के लिए देखेंगे यशायाह नबी की किताब, यशायाह नबी की किताब, उसका 53 अध्याय। पूरे अध्याय को हम पारी पारी से पढ़ लेंगे। आइज़ाया, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 53, होल चैप्टर को, पूरे चैप्टर को हम पारी पारी से पढ़ लेंगे। पहला वचन में पढ़ता हूँ। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ।
वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। सातवां पद, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। तो भी यहोवा को यही बाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। बारह सब मिलकर पढ़ लेंगे। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। आइए परमेश्वर की सहायता के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे पवित्र प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते इस जन समय के लिए। महान परमेश्वर, जो पढ़े हुए वचन भाग के लिए हम बहुत ही आभारी और धन्यवादी है। गीतों के द्वारा आपके नाम की महिमा की है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, जो वचन भाग हमने पढ़े हैं वो वचन को तोड़कर हमें दीजिए, ताकि प्रभु जी हम यहाँ तृप्त होकर विदा हो सके। हम आपसे विनती करते हैं। महान परमेश्वर, हमारे मुख से प्रभु जी कोई अच्छी बात बिल्कुल नहीं निकल सकती है। ओ प्रभु जी, जब तक प्रभु जी आपके वचन को तोड़कर हमें नहीं देते हो, तब तक प्रभु जी हम बिल्कुल तृप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारी बातों में कोई सामर्थ्य नहीं है। ओ प्रभु जी, आपके वचन में सामर्थ्य है। प्रभु, आपके सामर्थ्य वचन के लिए हम बहुत ही आभारी और धन्यवादी हैं। इसलिए प्रभु जी, अयोग्य दास जो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, संपूर्ण रीति से खाली कीजिए। ओ प्रभु जी, क्रूस के आड़ में छिपाइए, और प्रभु जी संपूर्ण से खाली कीजिए। आत्मा का अभिषेक दीजिए, क्रूस के आड़ में छिपाइए, इस्तेमाल कीजिए। हम आपसे विनती करते हैं। इस पूरे आंगन को आपके लहू से डापिए। देखिए अंधे की अंधकार की शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में बड़े अधिकार के साथ हम बांधते हैं। और प्रभु जी, आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं, ताकि प्रभु जी आपके वचन से मैं और हम सभी लोग प्रभु जी प्रोत्साहित होते हुए हम आराधना कर सके। सब बातें हम आपके हाथ में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती को हमारे उद्धार का तारणहार प्रभु यीशु मसीह के अति ऊंचे, पवित्र और श्रेष्ठ नाम में मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर यशायाह नबी की किताब उसका 53 अध्याय में अगर देखेंगे, यशायाह नबी जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह जो आने वाला था, उसके लिए कई वर्षों पहले, कई सेंचुरीज के पहले उसने यहाँ पर भविष्यवाणी किया है। इन बातों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। कई सालों पहले ऐसे भविष्यवाणी किया है। और ये पूरे 53 अध्याय के पूरे 12 पदों को अगर हम देखेंगे तो 4 बातें हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है। 4 बातें हमको यहाँ पर दिखाई पड़ती है। ये जो है बहुत ही हमारे लिए बहुत ही समझने वाली बात यह है कि पहले 3 पदों को अगर हम देखेंगे, पहले 3 पदों को अगर हम देखेंगे, यहाँ पहला पद
पहला पद में क्या लिखा है? जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? जो समाचार हमने दिया है उस किसने विश्वास किया है? ये परिस्थिति आज जो है संसार में हम देख पाते हैं। कौन विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए बड़े प्राण को अर्पण कर दिया है, लेकिन यहां पर पहले पद में ही क्या दिया है? जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? विश्वास करना आजकल के दिनों में बहुत ही मुश्किल जान पड़ती है। यही बात जो है हम यूहन्ना के सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 38 पद में भी देखते हैं। यही सेम टू सेम यही जो वचन भाग है, कौन विश्वास करेगा? और रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 16 पद में भी इन्हीं बात को हम देख सकते हैं। विश्वास करना आजकल के दिनों में बहुत ही कठिन हो गया है। सब प्लेट तैयार करके हमारा प्रभु यीशु मसीह ने रखा है, कुछ परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। पूरा प्लेट सजा कर रखा है, हमें क्या करना है? भोजन करना है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, वो सब दंड से हमारा प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दे दिया। छुटकारा देने के बाद भी आज भी उस पर विश्वास करने के लिए बहुत ही तकलीफ होती है, बहुत ही तकलीफ होती है। मैं बाहर वालों के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं जो मंडली के हैं, मंडली के लोग भी विश्वास करते हुए मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही कष्ट होता है, बहुत ही कष्ट होता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी के क्रूस पर मारा गया है। पूरे संसार जो है गुड फ्राइडे की नाई मना रहा है, गुड फ्राइडे की नाई मना रहा है। देखिए पहला 3 पदों को अगर हम देखेंगे, यहां पर कौन दिखाई पड़ता है? एक नम्र दास जो है यहां पर दिखाई पड़ता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो कौन था? परमेश्वर का पुत्र था। वो परमेश्वर का पुत्र क्या बन गया? वो नम्र दास बन गया। नम्र दास बनते हुए उसने अपना सब कुछ खो दिया है, अपना सब कुछ उसने खो दिया है। एक बालक के रूप में वो संसार में आ गया। बालक बोला तो जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, सर्वश्रेष्ठ से पूरा स्वर्ग जो है उसके समाधि नहीं है, वो परमेश्वर जो है इस संसार में एक बालक के रूप में एक मरियम के गर्भ में ऐसा जीवन को बिताना, ये बहुत ही अनहोनी बात है, अनहोनी बात है। चींटी के परिस्थिति को चींटी समझ सकती है, चींटी के तकलीफ को कौन समझ सकता है? चींटी समझ सकती है। वो महान परमेश्वर जो है हमारे लिए क्या बन गया? वो मनुष्य की तकलीफों को समझने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं मनुष्य के रूप धारण करते हुए कुंवारी मरियम के द्वारा इस संसार में जन्म लिया। जन्म लेते हुए वो अपने आप को इतना नम्र किया, इतना दीन किया कि उसने क्रूस की मृत्यु को भी उसने सह लिया। कहने के लिए बहुत ही आसान ऐसे जान पड़ता है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ने 33.5 साल के अंदर जितने घंटे, कितने हफ्ते, कितने साल और कितने मिनट और कितने सेकंड्स जो है बड़े चौकसी के साथ में उसने जीवन को बिताया है। हमारे जैसा हंसी मजाक हम लोग करते हैं ना, जब फैमिली बैठते हैं तभी हम क्या है एक जोक्स शेयर करके लेते हैं। एक जोक्स जो है एक दूसरे से हम शेयर करके लेते हैं, हंसी मजाक करते हैं, किसी का टट्टों में उड़ाते हैं। ये जो है ये भी पाप है, ये भी पाप है। लेकिन हमारे यीशु मसीह ने वो भी काम नहीं किया। इसका मतलब कितने सावधानी के साथ में उसने जीवन को बिताया हमारे लिए। हम ये सब चीज, हम मसीह के बच्चे होने के बावजूद भी हम क्या करते हैं? तुरंत हमारे लिए क्या उपलब्ध है? मसीह का लहू हमारे लिए उपलब्ध है। हम जल्द से जल्द उस लहू को हम अपना लेते हैं और शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह के पास वो ऑप्शन भी नहीं था, वो ऑप्शन भी नहीं था। उसने क्या किया? बड़े सावधानी के साथ में। पाप कितने समय में हो जाता है? पाप कितने समय में होता है? सेकंड्स में हो जाता है। पाप कितना? सेकंड्स में हो जाता है। लेकिन यीशु मसीह ने हर एक सेकंड्स की बड़े चौकसी के साथ उसने जीवन को बिताते हुए उसने क्या किया? हमारे लिए महान उद्धार, अनंत उद्धार और पूरा उद्धार का उसने प्रबंध किया है। वो अपने आप को इतना नम्र किया, इतना नम्र किया
वो क्या किया, अपने आप को उसने अर्पण कर दिया। इन बातों को हम देख सकते हैं। आइए, पहली बात, पहले वचन में क्या लिखा है, उसने यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, यहोवा का भुजबल, यहोवा का भुजबल, इसमें इंग्लिश में क्या लिखा है, माइटी पावर, किस पर प्रकट हुआ, मनुष्यों पर प्रकट हुआ है। देखिए, पूरे विश्व को परमेश्वर ने बनाया है। आइए एक वचन को पढ़ लेंगे, भजन संहिता उसका 8:3, भजन संहिता उसका 8:3, कोई पढ़िए हिंदी में। भजन संहिता उसका, हाँ हाँ, परमेश्वर ने पूरे विश्व को किस रीति से बनाया है, 8:13 में क्या लिखा है, भजन संहिता उसका 8:3, सॉरी, क्या लिखा है, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं जब मैं देखता हूं, जो तेरे हाथों का कार्य करके लिखा है। और फुट नोट में अगर हम देखेंगे क्या लिखा है, फुट नोट में क्या लिखा है, उंगलियां लिखा है, उंगलियां। हमारा परमेश्वर ने पूरे विश्व को जो है कैसे बनाया है, उंगलियों में, उंगलियों में बनाया है। फुट नोट में अगर हम इसमें हाथों करके लिखा है, जो तेरे हाथों ऐसा लिखा है, लेकिन फुट नोट में अगर हम देखेंगे उंगलियों में, उंगलियों में पूरा विश्व को हमारा परमेश्वर ने बनाया है। दूसरी बात हम देखेंगे, निर्गमन की किताब उसका 13 अध्याय उसका 3 पद, निर्गमन उसका 13:3, क्या लिखा है वहां पर, पढ़िए। हाथों के बल से निकाल लाया, किससे निकाल के लाया, हाथों के बल से। उसका इसका हाथ जो है इतना बलवान है, मिस्रियों को कितने साल वहां पर उन लोग दिन बिताए थे, 430 साल उन लोग ने मिस्र में जीवन को बिताए थे। हमारा परमेश्वर ने उनको किससे, अपने हाथ के बल से उन्हें निकाल लाया है। पूरे विश्व को उसने उंगलियों से बना दिया और अपने हाथ के बल से उसने इजरायलियों को मिस्र देश से वो छुड़ा लिया है। और तीसरी बात को क्या देखेंगे, आइए यहां पर पहले 53 का पहला अध्याय में क्या दिया है, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, यहोवा का भुजबल से क्या किया, उसने अपने भुजबल से, अपना भुजबल बोला तो उसने अपना सब कुछ लुटा दिया। विश्व को कैसे बनाया, अपने उंगलियों में बनाया। और इजराइल को कौन से सामर्थ्य से, अपने हाथ के बल से उसने मिस्र से छुड़ा लिया। लेकिन हमें बचाने के लिए उसने क्या किया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। इससे बढ़कर बलिदान और कुछ हो सकता है। उसने अपना स्वयं की सामर्थ्य को उसने शून्य कर दिया और अपना प्राण को स्व इच्छा से उसने अपनी इच्छा के अनुसार उसने कलवरी के क्रूस पर अर्पण कर दिया है। कोई उसके प्राण को नहीं लिया है, उसने प्राण को अपने आप से ही उसने दे दिया है। देखेंगे उसने हमारे लिए कितना महान काम को किया है। इसको अगर हम पलट कर अगर देखेंगे तो हम जीवन भर जो है उसके प्रति आभारी हृदय के साथ में हम रहते हुए इसके लिए जीवन को बिता सकते हैं। देखिए किस रीति से उसने हमें बनाया है। और देखेंगे यशायाह नबी किताब उसका 4 अध्याय, यशायाह नबी किताब उसका 4 अध्याय उसका 2 पद पढ़िए। आइज़ाया चैप्टर 4 वर्स 2। जॉन, हाँ हाँ, वापस पढ़ना। उसी समय इस्राएल के बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी और भूमि के ऊपर बड़ाई और शोभा ठहरेगी। देखिए कितना महान काम परमेश्वर ने दिया है। और शेष जन के लिए भी एक बात को कहता है। यशायाह नबी किताब उसका 6 अध्याय उसका 13 पद, 6 का 13 पढ़िए।
चाहे उस निवासियों का, हाँ हाँ, उसका टूंड बना रहता है। हाँ, पवित्र वंश, पवित्र वंश क्या रहेगा? उसका टूंड रहेगा। पवित्र वंश जो है, जो रेमनेंट, रेमनेंट बोलते हैं, जो शेष जन जो है वो हमेशा क्या रहेगा? पवित्र जन बना रहेगा। ये केवल किसके लिए हुआ है? हमारे यीशु मसीह के बलिदान के कारण ये सब चीज हुआ है। ये पहले ही भविष्यवाणी में इसके लिए कर दी थी। आइए यशायाह नबी किताब उसका 10 का 33 पद पढ़ेंगे। 10 का 33 यशायाह के टूंड के बारे में लिखा है। देखो प्रभु सेनाओं का यहोवा जो भेड़ों को, हाँ, ऊंचे ऊंचे वृक्ष को वो काट डालेगा। जो ऊंचे हैं वे नीचे किए जाएंगे। जो संसार में ऊंचे है उसको नीचे किया जाएगा। और हाँ, लोहे से काट डालेगा। वो दिन आने वाला है, हाँ हाँ, नष्ट किया जाएगा। और 11 का पहला पद भी, तब यशायाह के टूंट में से एक डाली फूट निकलेगी और उसके जड़ में से एक शाखा निकलकर क्या होगा? फलवंत हो जाएगी। वो कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आइए उसके बारे में भी प्रकाशित वाक्य उसका 22 का 16 पद पढ़ेंगे। प्रकाशित उसका 22 का 16। हाँ, मैं दाऊद का मूल और वंश और बोर का चमकता हुआ तारा हूं। ये जो है यीशु मसीह, देखा जाए हमारा प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में जन्म लिया था उस समय इज़राइल में बड़े हरियाली नहीं थी। वहां पर हरियाली नहीं थी। हाँ, पॉलिटिकली और स्पिरिचुअली अगर आप देखेंगे वो हरियाली नहीं थी। क्या वो अच्छा जगह में वो पैदा हुआ? नहीं, उसका घर भी ये सुतार के घर में वो पैदा हो गया है। सुतार के घर में पैदा हो गया है और बहुत ही गरीबी अवस्था में, जो एक इस संसार में बहुत इतना गरीब व्यक्ति भी उतना निचली अवस्था में उसका पालन पोषण नहीं होगा जितना हमारा प्रभु यीशु मसीह का ऐसा पालन पोषण हुआ है। बहुत ही ऐसे अपने आप को नम्र करते हुए वो नम्र दास बन गया है। वो परमेश्वर होने के बाद भी परमेश्वर का वो बिल्कुल अपना इमेज को वहां पर वो बिल्कुल प्रकट नहीं किया। उसने अपने आप को संपूर्ण रीति से उसने शून्य कर लिया है, शून्य कर लिया है। इन बातों को हम देख सकते हैं। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 46 में देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 46। हाँ, कोई अच्छी वस्तु कहां से आ सकती है? नासरत से आ सकती है। हाँ, नहीं, बस सिद्ध नहीं। हाँ, कोई वस्तु, अच्छी वस्तु नासरत से आ सकती है? नहीं आ सकती है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो नासरत से आया है। समझ, अभी देखेंगे हमारा प्रभु यीशु मसीह को अपने लोग ही स्वीकारे नहीं। वो जहां पर जन्म लिया वो भी हेरोद के डर के मारे उनको कहां पर जाना पड़ा? मिस्र में जाना पड़ा। और मिस्र में थोड़े दिन जो है वहां पर उनको रहना पड़ा और बहुत ही दुखों का सामना करना पड़ा। इतनी गरीबी हालत में भी देखेंगे उसके समर्पण को देखिए। वो अपने आप को ऐसे बिल्कुल इतनी निचली अवस्था में गिरने के लिए भी अपने आप को वो बिल्कुल लजाए नहीं। और किसके लिए लजाए नहीं? वो क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हमने लास्ट में गीत को गाया है, प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर प्रेम, हाँ, उसके जैसा प्रेम किसी का भी नहीं है। वीकनेस जो है हमारा परमेश्वर का वीकनेस क्या है मालूम है? हम ही है उसका। हमारे लिए वो कुछ भी कर सकता है। हमारे लिए वो कुछ भी कर सकता है। ये जो है जब इसके बारे में
जब हम सोचते हैं प्रेम उमड़ आता है, क्योंकि उसने हमारे लिए स्वर्ग को छोड़कर इतने क्रूर मृत्यु को सहने के लिए उसने अपने प्राण को बलिदान कर दिया है। ये जब सोचते हैं तो हमारा प्यार उमड़ आता है। जब उसके प्रेम को जब हम चखेंगे तो उसके क्या होंगे, हम लोग पुजारी हो जाएंगे। उसका हम पुजारी हो जाएंगे। पहली बात हमने क्या पहले 3 वचनों में हम क्या देख सकते हैं, परमेश्वर का एकलौता पुत्र हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या बन गया, संसार के लिए वो एक नम्र सेवक बन गया, नम्र सेवक बन गया। उसके जैसा नम्र व्यक्ति इस संसार में किसी को भी हम नहीं पाते हैं, मंडली में भी किसी को नहीं पाते हैं। ऐसा एक नमूना के तौर पर वो आकर एक रोल मॉडल बनकर वो गया है, उसको देखकर हमको जीवन को बिताना है। आइए दूसरी बात को भी हम देख लेंगे। 53 अध्याय यशायाह नबी की किताब, उसका 53 अध्याय, उसका 4, 5, 6 पद को हम देखेंगे। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। इन 3 वचनों को अगर हम देखेंगे, हम किसको देख पाते हैं, एक कूटा हुआ दास को हम देख पाते हैं। कूटा हुआ दास, पहली बात क्या देखे हमने, नम्र दास को जो हमने देखे हैं, जो बहुत ही दुखित था। लेकिन ये 3 पदों में अगर हम देखेंगे, 4 से लेकर 6 पद तक जब हम देखेंगे, हमको क्या कौन दिखाई पड़ता है, हमें एक पीटा हुआ कूटा हुआ एक दास को हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसने क्या क्या दुख को उसने सहा है हमारे पाप के कारण, ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। देखेंगे लेवियों की किताब उसका 16 अध्याय में अगर हम देखेंगे, वहाँ पर क्या नियम था, पूरे अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे क्या नियम था, एक मनुष्य के पाप को छुटकारा पाने के लिए किसका बलि देना पड़ता था, पशुओं का बलि देना पड़ता था। पाप से छुटकारा, वो भी तात्कालिक छुटकारा, तात्कालिक छुटकारा, तात्कालिक पवित्रता, सैंक्टिफिकेशन के लिए एक मेमने को या किसी भी पशु को वहां पर बलिदान देना पड़ता था। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ने, देखेंगे ये जीविश यहूदियों के कानून के अनुसार या तो उनके कायदा के अनुसार क्या होना चाहिए था, लिविटिकस देखेंगे, लेवी के किताब उसका 24 अध्याय उसका 14 पद पढ़ेंगे। लेवी की किताब उसका 24 अध्याय उसका 14 पद। हाँ, छावनी से बाहर ले जाओ। हाँ हाँ हाँ, पथराव करे। उस समय कैसा था, क्या नियम था, जो कोई पाप करते थे या कुछ अपराध में फंस जाते थे, उसका दंड क्या था, पथराव कर कर मार डालना था। पथराव कर कर, ये यहूदी लोग का कानून के अनुसार क्या करना था, पथराव कर कर मार डालना था। लेकिन और देखेंगे, और एक वचन भाग को भी देख लेंगे, गिनती उसका 15, 35 और 26। गिनती नंबर्स चैप्टर 15 वर्स 35 एंड 36। गिनती 15 उसका 35 और 26। वह मनुष्य निश्चय मार डाला जाएगा, सारे मंडली के लोग छावनी के बाहर उससे उस पर पथराव करे। ये जो दंड था, हाँ हाँ, ये दंड था। उन दिनों का
पुराने नियम का मूसा के कायदे के अनुसार वहां पर दंड क्या था? जो यीशु मसीह ने जो जो उन लोग की दृष्टि में जो गलत करके कह रहे थे, तो उनको यीशु मसीह को कौन सा दंड मिलना था? पथराव कर कर मार डालना, यही दंड था। लेकिन वहां पर वो कानून लागू नहीं हुआ, बल्कि क्या हो गया? आइए उन बातों को भी पढ़ लेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 32 और 33। यूहन्ना रचित सुसमाचार, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 12 वर्स 32 एंड 33। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाए जाऊं, अगर मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊं, हाँ, तो मैं सबको क्या करूंगा? अपने पास खींचूंगा। हाँ, ये प्रकट कर दिया। वो कैसी मृत्यु से मरेगा? ये देखिए, वो कैसी मृत्यु से मरेगा? अगर मैं ऊंचे पर चढ़ाए जाऊंगा तो मैं किसको खींचूंगा? सबको मैं ऊपर खींचूंगा। कायदे के अनुसार हमारा प्रभु यीशु मसीह पथराव के द्वारा मर जाना चाहिए था, कायदे के अनुसार, संसार के अनुसार। लेकिन यीशु मसीह का प्लानिंग जो है यहां से नहीं हुआ है। कहां से हुआ है? परमेश्वर के ओर से हुआ है, क्योंकि उसको पहले से ही पता था, आदि से पता था। जब आदम ने पाप किया था उसी समय निर्णय हो गया था कौन आने वाला है यहां पर, कौन आने वाले हैं यहां पर। और उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय में बड़े साफ तरीके से लिखा था कि स्त्री की संतान से मैं शैतान को कुचलूंगा। वहां पर ही तय हो गया था, वहां पर ही तय हो गया था कौन आने वाला है। और यीशु मसीह तब से तैयार था, क्योंकि ये किसका ऑर्डर था? परमेश्वर का, पिता परमेश्वर का ये था। इसके वजह से वो क्या है, वो किस रीति से वो प्राण को देने वाला है और किस रीति से वो ऊंचाई पर चढ़ाए जाने वाला है। और ऊंचाई पर चढ़ने के बाद वो किसको खींचने वाला है? नीचे जो पड़े हुए लोग हैं उनको, जो पाप के दलदल में कीचड़ में पड़े हुए हैं, उनको वो ऊपर उठाए। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। सब लोग को मौत का सामना क्यों करना पड़ता है आज? क्योंकि आदि आदम ने जो गलतियां किया है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। यीशु मसीह को ग्रहण करने से ये पापी जो है वो धर्मी बन जाता है। उनके लिए दूसरा मृत्यु नहीं है। पहला मृत्यु सबको है, लेकिन दूसरा मृत्यु से हम बच जाते हैं। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते हैं, दूसरा मृत्यु का शिकार होगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं। आइए उसी का 18 अध्याय का 31 और 32 पद भी पढ़ लेंगे। यूहन्ना जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 18 वर्स 31 एंड 32। जल्दी जल्दी पढ़िए। उसने उनसे कहा, हाँ हाँ, व्यवस्था के अनुसार तुम उसी का न्याय करो। यहूदियों ने उससे कहा, हाँ, वह बात पूरी हो जो भविष्यवाणी की गई है, वो बात पूरी हो। उसकी मृत्यु कैसी होगी? ये पहले से ही तय किया गया है, क्योंकि प्रोफेसर किया गया है। नबी लोग ने भविष्यवाणी की है हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और उसका जो बोझ है, बड़ा बोझ जो है, उसने लेकर इस संसार में आया और किस रीति से वो अपने प्राण को अर्पण कर दिया है। इन बातों को भी हम देख सकते हैं। यशायाह नबी किताब उसका 53 अध्याय उसका 6 पद भी पढ़ लेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर? हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। देखिए, सबों का पूरा संसार आदम से लेकर आज तक और हमारे आने वाले पीढ़ी प्रभु यीशु मसीह के आने तक जितने लोग का पाप है, सब पाप का बर्डन, ये जो बोझ है, वो किस पर लाद दिया? यीशु मसीह के पर लाद दिया। परसों के दिन हम लोग इधर तुर्बे में गए थे। वहाँ पर थैंक्स गिविंग मीटिंग था। एक प्रताप करके एक बच्चा है, वो जवान लड़का, वो गुजर गया था। तो लास्ट मोमेंट में वो लॉर्ड को, प्रभु को वो उसने स्वीकारा।
स्वीकारने के बाद वो प्रभु को स्वीकारने के बाद वो गुजर गया, प्रभु में सो गया है। लेकिन उसकी माता पिता जो है, जो उसकी आखिरी बातें जो सुना है, उसकी आखिरी बातें क्या थी? हमने ये प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर हम चले गए थे तो हमने बहुत दुखों का सामना उठाना पड़ा। अभी मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा और आप लोग भी नहीं छोड़ना, मुझे वचन दो। ऐसा कर कर उन्होंने कहा और वो यही महीने के 7 तारीख को वो प्रभु में सो गया। लेकिन आज वही तुरबे जो हम भवन है वो उसके अंदर कुछ 30-35 लोग आए हैं, उसके कुटुंबी परिवार के लोग आकर वहाँ पर उनके एक एक गवाही को मैं सुन रहा था, किस रीति से वहाँ पर बड़ा काम हो रहा है। वो सब का वो मीटिंग होने के बाद नीचे हम लोग बैठे थे, उस समय क्या हो गया था, एक दुष्ट आत्मा एक को पकड़ लिया, बहुत पीड़ित हो रही थी वो। तो जॉन भी था, मैं भी था और भाई पीटर भी था, तो हम लोग शांताराम भी था, तो हम लोग 4 जन मिलकर हम लोग प्रार्थना किए। एक गीत को गाए थे, प्रार्थना करने से पहले हमने गीत को गाए थे। जब तक हम गीत नहीं गाए थे तब तक वो मौन थी। जब हम गीत को आरंभ किया तो जैसा मछली पानी में से निकालने के बाद जमीन पर डाल देते हैं तो कैसे तड़पती है वो, वैसा वो तड़पने लगा था। और उसकी आवाज इस प्रकार थी कि 10 लोगों का आवाज एक साथ में, 10 लोग के आवाज जब पुकारते हैं कैसा शब्द आता है, वैसा शब्द गीत गाने से वो दुष्टात्मा तड़पने लगी। तड़प कर वो थम गई, वो निकल गई। अगर एक बाइबल में भी है, सेना करके लिखा है। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में जीवन को बिता रहा था, एक सेना को यीशु मसीह ने निकाला। उसके अंदर कितना दुष्टात्माएं थी? 3000 करके लिखा है। तो आदम से लेकर अब तक और अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आने तक कितने लोग रहेंगे? इन सब लोगों का बोझ जो है वो अपने सर पे ले लिया। बोला तो कितना बड़ा, हो ही नहीं सकता है वो कैसा। ये हम कहने के लिए बड़े साधारण शब्दों में हम कह देते हैं, लेकिन हमारा यीशु मसीह जो दुख को उठाया है, जो बोझ को उठाया है, वो किस रीति से वो कराता रहा। वो अकेला ही, उसका साथ भी, चेले भी उसका साथ नहीं दिए थे। वो गत्सेमने के बाग में उसके लिए प्रार्थना करने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी एक को भी वो नहीं पाया, एक को भी प्रार्थना करते हुए नहीं पाया। वो अपने क्रूस को, वो अपने दुख को वही सह लिया और वही अपना बोझ को, हमारा सब के बोझ को वो खुद उठा लिया और अपने क्रूस को खुद उठाते हुए उस पहाड़ पर वो चढ़ गया। देखिए ये सब बातें कहने के लिए कितना साधारण लगते हैं, लेकिन जब है ना प्रैक्टिकल और एक्शन में जब हम आते हैं, छोटे छोटे दुखों से ही जब हमारे जीवन में आती है तो हम लोग इतना निराशा में आ जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने ये पूरे विश्व का जितने लोग हैं सबों का दुष्ट आत्मा जो है जब उसके ऊपर गिरा था तो उसका हालत कैसा होगा, समझ ही नहीं सकते हैं हम लोग। इतना बड़ा उसके लहू में वो सामर्थ्य उसने हमें दिया है। हमने वो गीत को गाया और जब प्रार्थना किया वो दुष्ट आत्मा वहां से निकल गए। क्यों? हम हमारा शक्ति से निकाला नहीं, यीशु मसीह के लहू से वो तड़पती है, यीशु मसीह के लहू से तड़पती है, यीशु मसीह के नाम लेते हुए तड़पती है। ऐसे दुष्ट आत्मा हमारा दुश्मन, हमारा किसी से है? हमारा दुश्मन कोई है इस संसार में नहीं है। हमारा कौन है? मनुष्य के साथ में हमारा कोई झगड़ा रगड़ा नहीं है। हमारा शत्रु कौन है? अंधकार की शक्तियां, अंधकार की शक्तियों से हमें लड़ना। ये प्रभु ने हमको ये सिखाया है। इन बातों को हम यहाँ पर देख सकते हैं और देखेंगे यशायाह नबी किताब उसका पहला अध्याय उसका 4 पद देखेंगे। पढ़िए, आइज़ाया चैप्टर 1 वर्स 4। हाँ, हाँ, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना,
यहोवा को वे लोग छोड़ दिए। हाँ, उनके बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। हाँ, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं। हाँ, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, यह जाति पाप से कैसा भरी है। ये सब बातें जो है किसके लिए लिखा गया है? जो प्रभु के वचन के पद चिन्हों में नहीं चलते हैं उनके लिए लिखा है ये सब। इसके लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर आना पड़ा है। लेकिन उसने इतने बड़े इस दंड को उस कलवरी के क्रूस पर वो बलिदान करने के द्वारा उसने क्या दिया है? हमें शांति और क्या दिया है? हमें चंगाई दे दिया है। कौन सा चंगाई दिया है? उसने हमें कौन सा चंगाई दे दिया है? 103 भजन उसका 5 पद में क्या लिखा है? 103 भजन उसका 3 पद। उसने किससे हमें चंगाई दिया है? अधर्मों को क्षमा करता है, रोगों को चंगा कर। अधर्म से बड़ा रोग, पाप से बड़ा रोग इस संसार में कुछ भी नहीं है। उसने हमारे अधर्म और हमारे पापों का जो रोग है उससे क्या किया है? चंगाई दे दिया है। कितनी बड़ी बात है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने इस कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए उसने ये महान काम को किया है। पहला पत्रस का 2 अध्याय का 24 पद पढ़ेंगे। वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर वो चढ़ गया है। वो हमारे पापों को आप ही देह पर लिए हुए वो क्रूस पर चढ़ गया है। इन बातों को हम देख सकते हैं। पाप से छुटकारा कौन दे सकता है? इस संसार में कोई डॉक्टर है? कोई नहीं। इस संसार में कोई भी ऐसा वैद्य नहीं है जो पापों से छुटकारा दे सके। हर बीमारी का चंगाई हो सकती है लेकिन पाप का कोई इलाज नहीं है। वो कौन कर सकता है? एकमात्र हमारा प्रभु यीशु मसीह। हमारा प्रभु यीशु मसीह उसको चंगाई दे सकता है। इन बातों को भी हम देख लेंगे। यिर्मयाह उसका 30 का 12 पद पढ़िए। यिर्मयाह 30 वर्स 12। यहोवा यो कहता है, तेरे दुख की कोई औषध नहीं और तेरी चोट गहरी और दुखप्रद है। तेरी चोट की कोई औषधि नहीं है और तेरी चोट गहरी और दुखप्रद है। हमारा कोई इलाज है ही नहीं। इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह ने ये महान काम उसने कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए दे दिया है। और क्या लिखा है? पहला यशायाह पहला उसका 6 पद पढ़ेंगे। यशायाह पहला अध्याय उसका 6 पद। हाँ, और 5 भी पढ़ लेंगे। तुम बलवा कर करके हाँ, हाँ, पांव से लेकर सिर तक कोई आरोग्यता नहीं है। हाँ, हाँ, पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव है जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए हैं। ये हमारा कंडीशन है। ये हमारा कंडीशन है। भले हम माने या ना माने लेकिन हमारी परिस्थिति इसी प्रकार है। भले हम मंडली में आते हो लेकिन हमारा जीवन जो है हम हमारे इच्छा के अनुसार जब हम बिताते हैं तो ये वचन जो है हमारे लिए लागू होती है। जब परमेश्वर के मंदिर में आते हैं, परमेश्वर के मंदिर में आने के बाद वचन के अनुसार हम पालन नहीं करते हैं तो हमारी दशा इसी प्रकार है। बाहर वाले लोग में और हम लोग में कोई फर्क नहीं है। हम जो है शेष लोग हैं, भिन्न लोग हैं और एक स्पेशल लोग हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए अपने प्राण को देते हुए, लहू को देते हुए हमें मोल लिया है। जब हम ये कभी लागू होता है, हम शेष जन कभी बनते हैं जब हम उसके वचन के पालन करते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह एक रोल मॉडल है। उसके अनुसार जब उसके पद चिन्हों पर चलते हैं तब ही हम उसका स्वरूप में दिन प्रतिदिन बदलते जाते हैं। मेज हमारे सामने क्यों रखी गई है? हर इतवार को हमारे सामने मेज क्यों रखा जाता है? क्यों?
दिन प्रतिदिन उसके स्वरूप में बदलने के लिए हम अपने आप को परखते हैं, हम अपने आप को परखते हुए उससे भाग लेते हैं, और जो भाग लेते हैं उनके लिए आशीष का कारण होता है, और दिन प्रतिदिन किसके स्वरूप में बदलते हैं? प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में डील डोल तक बढ़ते जाते हैं। प्रभु के दिन तक जब उसका रूप में बदल जाते हैं तब हम लोग को वो स्वीकारता है। ये जो है, इसके लिए अगर हमारा बीच में अगर मेज नहीं होता, अगर हमारा प्रभु यीशु मसीह अगर बलिदान ही नहीं हुआ होता, तो हमारे लिए कोई भी आशा नहीं होती, कोई भी आशा नहीं होती। मूसा का व्यवस्था क्या कहता है? रखवाले के लिए भेड़ को अर्पण कर। हाँ, रखवालों, जब उस समय के जो रखवाले जो थे, उन लोग जब पाप करते थे और मनुष्य जब पाप करते थे तो किसका बलि चढ़ाया जाता था? भेड़ों का बलि चढ़ाया जाता था। हाँ, नया नियम में जब हम आते हैं तो ये उल्टा हो गया। भेड़ों के लिए कौन प्राण दे दिया? मसीह ने प्राण दे दिया है। इन बातों को भी पढ़ लेंगे। योना रचित समाचार उसका 10 अध्याय, उसका समय नहीं होने के कारण हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 10 अध्याय पहला पद से लेकर 18 पद तक अगर हम पढ़ेंगे, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता है। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता है। मूसा के दिनों में कैसा होता था? कौन प्राण दिया? हाँ, हमारे लिए भेड़ को प्राण देना पड़ता था, लेकिन हमारा रखवाला जो है भेड़ों के लिए अपने प्राण को दे दिया है। ये कितनी बड़ी बात है, कितने बड़ी बात है। हाँ, ये जो रखवाला जो है हमारे लिए, पहली बात क्या है? पहले 3 पदों में अगर हम देखेंगे, वो हमारे लिए क्या बन गया? एक नम्र दास बन गया है। पहली बात, उसने हमारे लिए नम्र वो दास बन गया। और दूसरी बात हमने क्या देखा है? 53 अध्याय का 4 अध्याय से लेकर 6 पद तक हमने क्या देखा है? उसने हमारे लिए कूटा गया, एक दुखी और एक कूटा हुआ एक दास बन गया है। कूटा हुआ एक दास बन गया है। देखा जाए तो विश्व का वो स्वामी है, लेकिन हमारे लिए एक क्या बन गया? एक नम्र दास बन गया, एक दुखी और कूटा हुआ एक दास बन गया है। और तीसरी बात, उसने हमारे लिए क्या बना वो भी देख लेंगे। 7 पद से लेकर 9 पद। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और मुंह न खोला। हाँ हाँ, चुपचाप शांत रहती है, वैसे भी उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके, दोष लगाकर, हाँ, 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 बस बस बस। हाँ, यहाँ पर 7 पद में क्या लिखा है? जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है। हमारा यीशु मसीह कैसा बन गया? एक साइलेंट सर्वेंट बन गया, साइलेंट सर्वेंट बन गया, एक शांत दास बन गया, वो शांत दास बन गया। चाहे तो उसके अंदर वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, विश्व का स्वामी है, वो कुछ भी कर सकता है। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और रात उपवास था, उस पहाड़ पर जाकर जब प्रार्थना कर रहा था, उस समय कौन आया? परखने वाला आ गया, परखने वाला शैतान आया। क्या कहा? इस पत्थर को रोटी बना और तू खा। इस संसार का हीरो लोग क्या करते हैं? एक व्यक्ति, एक हीरो जो है, वो भले 10 लोग आने दो, 50 लोग आने दो, उनका सामना करता है और एक एक आता है, एक एक को मारता है और हीरो बन जाता है। ये बात को हम देख सकते हैं, लेकिन सच में कहे तो वो हीरो नहीं है, वो जीरो है। असली हीरो कौन है? जो मार खाकर भी चुप बैठता है ना, वो हीरो है। हमारा प्रभु यीशु मसीह वो हीरो है।
बच्चे कुछ गलत करते हैं और कुछ रिस दिलाते हैं, उस समय ये बात हमारे दिमाग में आने से पहले ही हमारे हाथ उठ जाता है। कई बार होता है ऐसा, लेकिन उस समय चुप रहना वो बहुत बड़ी बात है। सहनशीलता कभी आता है? ये मसीह के जीवन में जब हम चलते हैं, ये सहनशीलता प्रभु हमको सिखाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग से मिलाता है, प्रभु के बच्चों से ही मिलाता है, बाहर वालों से भी सिखाता है, घर वालों से भी सिखाता है, मंडी के लोगों से भी वो हमको सहनशीलता सिखाता है। और ये मंडली चलाना बहुत आसान काम नहीं है। हमारा भाई भी बहुत ऐसा सब चीजें झेले होंगे, हाँ, सब लोग को सहना है। ये अपने मंडली में सिखाता है। प्रभु जो है अपने मंडली में ये सब बातें सिखाता है, क्योंकि उसकी सहनशीलता जो है किसमें आना चाहिए? हमारे अंदर आना चाहिए। तभी हम जो है परिपक्व बन सकते हैं। जो हम लोग को कुछ कहते हैं 10 बात बोलना, वो हीरोगिरी नहीं। सहनशील, सहन करना, साइलेंस रहना, ये मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं। मैं जब कभी परिस्थिति बहुत ही भिन्न होती है, उस समय प्रभु के पास मैं गया था, तो प्रभु ने कहा बी स्टिल, साइलेंट। मौन था, मैं किसी से बात नहीं किया, लेकिन आवाज दूसरी जगह से आने लगी। आवाज दूसरी जगह से आने लगी। हम चुप बैठेंगे तो प्रभु काम करता है। हमें अपना न्याय हमको खुद नहीं करना है। जब हम मौन रहते हैं, देखिए प्रभु यीशु मसीह मौन रहा। मौन रहने के बाद उसने क्या काम किया? जो कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, कोई देवता नहीं कर सकता है, कोई मनुष्य नहीं कर सकता है, वो काम जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कर दिखाया। होश में आकर, हाँ, जोश में आकर होश खो नहीं बेटा, है ना। जब उसे 40 दिन और रात वो प्रार्थना करने के बाद, उपवास करने के बाद पहाड़ पर जब शैतान ने उसे सवाल किया था, अगर कोई एक सामर्थ व्यक्ति को तो बहुत ही निर्बल है ऐसा कुछ तुच्छ बातें कहे, वो बहुत रोष में आ जाता है। लेकिन हमारा यीशु मसीह ऐसा रोष में नहीं है। वचन को ही उसने कोट किया, सैटन ने कोट करके ही दूसरे घुमा के उसके सामने पेश किया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या है, वचन जैसा है वैसे ही उसको कोट कर कर उसको भगाया 3 बार। वो कौन सी चीजें हैं? वो शरीर की आशा, आंखों की आशा और जीविका का घमंड। ये 3 चीजें जो है मनुष्य के अंदर पाई जाती है। ये 3 चीजों में हमें मर जाना है। जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह इसमें से जयवंत हुआ है, उसी रीति से हम भी जयवंत होना है। वो पत्थर को रोटी बना सकता था, क्यों नहीं बनाया? उसके लिए नहीं आया वो इस संसार में। वो अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए आया है, ना कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आया है। जब उस कलवरी के क्रूस पर वो जा रहा था, तो उसने क्या प्रार्थना किया? 2 प्रार्थनाएं है उसमें। क्या प्रार्थना है? वो क्या कहा? प्रभु जी हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर हटा दे। एक प्रार्थना है। दूसरी प्रार्थना क्या किया? लेकिन मैं जैसा चाहता हूं वैसा नहीं प्रभु, जैसा तू चाहता है वैसा कर। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कितना दबाव था, कितना बोझ था, इसे हमें पता चलता है। शरीर में होते हुए उसने कितना वेदना को, उसके बर्डन को कोई नहीं बांटा, वो अकेला ही उस बर्डन को लेकर वो चला गया, कोई उसका साथ नहीं दिया। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। जी उठने के बाद 40 दिन उनके साथ पे रहने के बाद चेले एनकरेज हुए। चेले को एनकरेज किया, नहीं तो उन लोग अपना अपना जगह पर चले गए थे। मच्छी पकड़ने वाला, मच्छी जाल डालने वाला, वो अपने में व्यवसाय में वे लोग चले गए थे। अगर 40 डेज 40 दिन उनके साथ में अगर नहीं बिताया होता तो परिस्थितियां भिन्न हो जाती थी। प्राण देने के बाद भी काम नहीं हुआ। देखिए मनुष्य कितना कठोर है। साथ में उसके बैठते थे, खाना खाते थे, उसके साथ में अचंबा काम देखे है, उसके साथ साथ चलने के बावजूद भी कोई भी परिवर्तन उसके अंदर नहीं था। हम भी परमेश्वर के मंदिर में आते रहते हैं, इतने सालों से आते हैं, लेकिन हमने क्या सीखा है? ये हमारे लिए बड़ा सवाल है।
हमारे लिए बड़ा सवाल है। वचन के द्वारा हम क्या सीखते हैं? अगर वचन पढ़कर नीचे जाने के बाद हम ये कान से सुनकर ये कान से छोड़ देंगे, कोई फायदा नहीं। आज से हम निर्णय करेंगे, जो कुछ परमेश्वर वचन कहता है, वो वचन जो है, उस वचन में प्रभु जी क्या आज मुझसे बातें किया है, उसको लेते हुए हमको क्या करना है? हमारे जीवन में एक एक करके अमल करने का ऐसा हृदय को जब हम रखते हैं, परमेश्वर सहायता करता है। एक कदम हम आगे डालते हैं तो परमेश्वर वो अनुग्रह भी देता है, ताकि ये काम को पूरा करने के लिए। इसके पहले क्या हुआ? एक क्षण के लिए हमें बलिदान करना बहुत ही अत्यावश्यक है। जब हम बलिदान को करते हैं, एक इच्छा को प्रकट करते हैं, तब परमेश्वर हमें अनुग्रह भी देता है वो काम करने के लिए। बहुत ही अत्यावश्यक है। यहां पर हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ? मौन रहा। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 62 और 63। यहां पर कैफा जो है, कैफा के सामने यीशु मसीह शांत हो गया, कुछ बोला ही नहीं हो। रेफरेंस को लिख लीजिए आप लोग, समय नहीं होने के कारण हम पढ़ेंगे नहीं। हाँ, यहां पर कैफस कह रहा है, हाँ इन लोग तेरे विरुद्ध में इतनी सब चीज बातें कर रहे हैं, लेकिन तू क्यों शांत है? हाँ, यीशु चुप रहा। हाँ, बस 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 बस, बस। यहां पर कैफस जो है, कैफस के सामने वो चुप रहा, वो कुछ बोल ही नहीं रहे। और इसके बाद महायाजक लोग और बड़े पुण्य लोग और जो प्रधान लोग, वे लोग खड़े थे। उस समय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 का 12 पद को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर महायाजक लोग है, वहां पर एल्डर्स है, और उन लोग के सामने वो चुप था, उसने एक शब्द भी नहीं बोला। इसके बाद में अगर हम देखेंगे पिलातुस के पास, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 9 पद में देखेंगे, वहां पर भी पिलातुस के सामने वो चुपचाप था, कुछ बोला नहीं। और देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27, मैथ्यू 27 वर्स 14, 27 का 14 पद में भी वो वहां पर पिलातुस के सामने मौन रहा, कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। और देखेंगे एंटिपस हेरोद के पास जब वो आया, उसको लाया गया था, उस समय लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 9 पद में, वहां पर भी वो मौन रहा, एक भी शब्द नहीं कहा उसने। और जब वहां के जो सोल्जर्स, जो वहां के सैनिक जो है, उसको टट्टों में उड़ा रहे थे, मार रहे थे, कोड़े से मार रहे थे, टट्टों में उड़ा रहे थे, उस समय भी उसने मौन रहा, वो कुछ भी नहीं कहा। ये बात को भी हम देख सकते हैं। ये सब बातें जो है पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 21 और 23 पद में हम देख सकते हैं इन सब बातों को। ये सब बातें जब वो मौन था, यीशु मसीह मौन था, मौन रहते हुए, जैसा लिखा कि क्या लिखा है, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला, मुंह ना खोला, मुंह बिल्कुल नहीं खोला। ऐसा करते हुए उसने क्या किया? महान काम कर दिया उसने। क्योंकि ये सब यीशु मसीह का जो बातें हैं, जो यहां पर प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय उसका 26 पद जो हम पढ़ते हैं, वहां पर एक इथोपियन जो ट्रेजरर है, वो जब ये यशायाह नबी की किताब उसका 53 अध्याय जब पढ़ता है, तो उसके अंदर ये जो यीशु मसीह यहां पर क्या था? चुपचाप था। लेकिन चुपचाप होने के बाद उसने किसको पा लिया? किस पर प्रभावित हुआ? इथोपियन ट्रेजरर, जो प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय उसका 26 पद क्या लिखा है? हाँ, सिर्फ वही बात को पढ़ेंगे जो फिलिपुस वो उन बातों को पढ़ता है। प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसका 26, प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय उसी बात को पढ़ेंगे।
हाँ, खोजा और खुशियों की रानी, हाँ, खजानदार का मंत्री और खजांची था। वो आराधना करने को कहां पर आ रहा? यरूशलेम को आ रहा था। वो कौन था? वो खोजा था। वहां पर वो आया और हाँ, कौन सा पुस्तक पढ़ रहा था? वो यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, वही 53 अध्याय को वो पढ़ रहा था। उसके यीशु मसीह के जो कार्य को वो देखते हुए उसने क्या किया? आगे चलकर, समय नहीं होने के कारण पढ़ेंगे नहीं, आगे चलकर उसने क्या किया? उसके अंदर इतना बड़ा परिवर्तन हो गया कि वो बपतिस्मा भी वहां पर ले लिया। कितना इंपैक्ट है देखिए, मौन रहने से कितना इंपैक्ट है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने वो काम कर दिखाया है और इतना महान काम उसने किया है। ये सब जो है, और आखिर में प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आया है? हाँ, क्या बोलता है? परमेश्वर मेरा पिता ने दिया हुआ जो प्याला को क्या मैं ना पीऊं? मैं इसी के लिए इस संसार में आया हूं। इन बातों को भी हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 का 11, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 का 11। हाँ, क्या लिखा है? क्या ये कटोरा अपनी, हाँ, जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है क्या मैं उसे न पीऊं? ये कौन कहता है? यीशु मसीह कहता है। इसलिए उसने बड़ा काम उस कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए वो कर दिया है। मौन रहते हुए ये काम को उसने कर दिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 29 पद। John chapter 1 verse 29। ये परमेश्वर का जो मेमना है जो जगत का पाप को उठा ले जाता है, ये जो बात है, इसीलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह को संसार में आना पड़ा। अगर हम देखेंगे इस रेवलेशन में भी, अगर हम देखेंगे कितने बार लिखा है मेमना, परमेश्वर का मेमना 28 बार लिखा गया है। कितने बार? 28 बार लिखा गया है। क्या लिखा है? कि प्रभु यीशु मसीह किसका मेमना है? हाँ, परमेश्वर का मेमना। इन बातों को हम देख सकते हैं। मौन रहते हुए उसने ये महान काम को उसने किया है। और आखिर की बात को भी देख लेंगे। क्या लिखा है? 10 पद, यशायाह नबी की किताब 53 उसका 10, 11, 12। हाँ, यहाँ पर हम क्या इन 3 वचनों में हम क्या देख सकते हैं? एक सेटिस्फाइड सर्वेंट के नाई हम प्रभु यीशु मसीह को देख सकते हैं। एक तृप्त किया हुआ, क्या है? तृप्त या संतुष्ट किया हुआ और परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया हुआ एक दास को हम यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ, तृप्त किया हुआ। किसको तृप्त? परमेश्वर को तृप्त किया, परमेश्वर को संतुष्ट किया हुआ या परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया हुआ एक दास को हम यहाँ पर देख सकते हैं। यीशु मसीह को कौन मारा? किसी का उतना बस नहीं चलता है उसको मारने के लिए। ये कब से तय किया गया?
आदि से तय किया गया है, परमेश्वर पिता की ओर से वो तय किया गया है। कई लोग शहीद हो जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह मैटर नहीं हुआ है, उसको कोई मार डाला नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ये कौन तय किया है? इट इज डिटरमाइंड बाय गॉड, परमेश्वर की ओर से ये सब चीज हुआ है। ये आदि से इन बातों को, ये बातें जो है वो लिखी गई है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 22 और 23 पद पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 2 अध्याय उसका 22 और 23। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। हाँ हाँ, देखिए यहां पर हमारा प्रभु यीशु मसीह, ये जो है परमेश्वर की ठहराई हुई योजना है, परमेश्वर की ठहराई हुई, कोई मनुष्य ने तय नहीं किया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को कौन तैयार किया है? ये परमेश्वर की, क्या लिखा है 23 पद में? जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। इसलिए नबी के द्वारा, यशायाह नबी की किताब उसका 53 अध्याय में उसने बड़े साफ तरीके से लिखा है, जो जो वहां पर लिखी गई है वो जो है नया नियम में, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जीवन को बिताया था आखिर दिनों में, उसी रीति से वो घटी है। कितना साफ है पवित्र वचन। और कोई भी जो है उसके अंदर, और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि इसके योद्धा के द्वारा वो पकड़वाया गया था, तो उसको ये भी बताया था यीशु मसीह ने कि मनुष्य का पुत्र जो है वो नबूवत किया हुआ अनुसार वो पकड़वाया जाएगा, लेकिन जो लोग इसमें हाथ डालेंगे उसके लिए दुख है, उनके लिए दुख है, उन पर हाय। इस बात को उसने कहा था, लेकिन कोई उस पर हाथ नहीं डाल, लेकिन उसने एक काम को किया है। लेकिन आकर देखेंगे ये महान काम जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह ने किया है। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 19 पद। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 19 पद। जो विश्वास करते हैं 1:19, 20, 21। हाँ, मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर, और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। ये जो है यहां पर हम देखते हैं सब प्रकार का प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, उसको वहां पर बैठा दिया। ये महान मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? ये सब प्रधानताएं उसने पा लिया है। क्या किया है? उसने कुछ नहीं किया है। क्या किया है? जो कुछ पिता परमेश्वर ने कहा उसने इस धरती पर पूरा किया। वो अपनी इच्छा को बिल्कुल वो पूरा नहीं किया। अगर अपनी इच्छा को वो पूरी करे किया होता तो वो प्याला को बिल्कुल नहीं पिया होता। अगर मूसा के समय नहीं होने के कारण हम ज़्यादा ये नहीं देख पाएंगे। यहाँ पर मसीह जीवन में हमारे लिए समझने वाली ये बात है, हम कई बार जो है हमारे दिमाग को लड़ाते हैं। संसार के लोग लगाते हैं वो अलग बात है, लेकिन हमें जो है, जो प्रभु कहता है उसके अनुसार चलना, बस इतनी सी बात है। यीशु मसीह ने वही काम किया है संसार में आकर, जो पिता को बाता है वही काम उसने किया है। चलो यीशु मसीह के बारे में हम कहते हैं,
लेकिन मूसा के पास आएंगे। मूसा पहला 40 साल कहां पर जीवन को बिताया? मिस्र में बिताया, एक राजकुमार के नाते उस जीवन को बिताया। लेकिन बाइबल में पाया जाता है ये वचन को 40 साल के चरित्र को, 40 साल के चरित्र के बारे में, मूसा के बारे में पहला 40 साल का चरित्र है वो लिखा गया है डिटेल में नहीं। वो अपने इच्छा के अनुसार एक मिस्री को मार डाला, वो भाग गया, स्वयं की इच्छा के अनुसार वो भाग गया। कहां पर? मिद्यान के देश में वो भाग गया। मिद्यान के देश में भागने के बाद वहां पर कितने साल रहा? 40 साल रहा। 40 साल रहने के बाद वो अटर मोस्ट है, गटर मोस्ट हो गया। एक राजा जो है दाऊद जो है वो भेड़शाला से क्या हो गया? वो राजा के पद में चला गया। लेकिन ये मूसा के जीवन में अगर हम देखेंगे वो कहां से कहां गिर गया? एक राजकुमार से भेड़ का चरवा जो है वो कोई इच्छा नहीं रखता है वो काम को करने के लिए, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार जब हम चलते हैं तो वैसा गिर जाते हैं। 40 साल का घमंड को निकालने के लिए 40 साल मिद्यान के देश में बिताना पड़ा उसको। घमंड से हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। प्रोवर्ब्स में, नीति वचन में बड़े साफ तरीके से लिखा है घमंड, घमंड जो क्या है? नाश होने के पहले क्या आता है? घमंड आता है। ये घमंड जो है शैतान ने भी घमंड किया है तो वो कहां से गिराया गया? ऊपर से नीचे गिराया गया है, ऊपर से नीचे हमेशा के लिए गिराया गया है। लेकिन प्रभु हमको फिर एक बार मौका देता है। लेकिन जो घमंड 40 साल में इधर कमाया था मिस्र में मूसा ने, वो मिद्यान के देश में उसको नम्रता के दर्जे में उसको ले आना पड़ा। क्या मिद्यान के देश में जो घटा है वो सब चीज लिखा है डिटेल में? नहीं लिखा है। लेकिन उसके बाद में जब पहाड़ पर जब परमेश्वर उसको मुलाकात करता है तब क्या कहता है? तू फिरौन के पास जा और मेरे इजरायली, मेरे बच्चों को तू छुड़ा, मेरे लोगों को तू छुड़ा। उस समय वो क्या कहता है? मैं बोलने में बद्दा हूं, मुझे ठीक तरीके से बोलना नहीं आता है। वो स्टेज में लिखा, तब परमेश्वर इस्तेमाल करता है। जब तब से लेकर वो अपने आखिरी सांस तक मूसा जो कुछ परमेश्वर ने कहा वहां से लिया यहां पर किया, वहां से लिया यहां पर किया, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लड़ा। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसने जो कहा वो जो हमने किया है वही जब हम करते हैं वो क्या होगा? उसी की गिनती होती है। और पवित्र शास्त्र में जो मूसा का जो 5 पुस्तकें लिखी गई है, हाँ, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स एंड डिटरनॉमी, ये 5 पुस्तक जो है वो कभी लिखा गया है? मिस्र में लिखा गया, मिद्यान के देश में लिखा गया, कहां पर लिखा गया? जंगल में 40 साल। हमारा जीवन कैसा है? जब हम वचन के अनुसार चलते हैं तो ही हमारा गिनती होगी। अगर वचन के अनुसार नहीं चलते हैं तो हमारा गिनती बिल्कुल नहीं होगी। हमारा सेवा का जीवन कैसा है? हमारा विश्वास का जीवन कैसा है? हमारा प्रभु के प्रति हमारा संबंध कैसा है? ये को क्या है? हमें परखना है। अभी हमने 4 बातों को देखा है। पहली बात हमने क्या देखा है? समय नहीं होने के कारण हम और कुछ नहीं देखेंगे, बस इधर ही समाप्त करेंगे। पहला बात हमने क्या देखा है? एक नम्र दास को हम यहाँ पर देखते हैं, नम्र दास को देखते हैं। वो नम्र जब हम, ये हमारे लिए कैसा लागू होती है? हमारा प्रभु यीशु मसीह नम्र है, हमें नम्र नहीं है तो हमको क्या करना है? जैसा हम है वैसे ही हम प्रभु के पास आना है, वो हमको नम्र बनाएगा। क्या कहता है? तू जैसा है वैसा मेरे पास आ, मैं तुझे धर्मी बनाऊंगा, मैं तुझे सैंक्टिफाई करूंगा। बाकी के सब लोग क्या कहते हैं? तू शुद्ध हो क्या, लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? जैसा है वैसे ही तू आ मेरे पास, मैं तुझे शुद्ध करूंगा, मैं तुझे क्या करूंगा? नम्र बनाऊंगा। यीशु मसीह नम्र बनते हुए इतना बड़ा काम को वो कर पाया है। और दूसरी बात हमने क्या देखा है? हाँ, उसने हमारे लिए पीसा गया, हमारे दुख को उठाया। जब मसाला जो है धनिया, जीरा और बाकी सब मसालेदार जो है, जो सिस्टर्स को पता है, जब कूटते हैं क्या आती है? सुगंध आती है। जब कूटा जाता है तो क्या आता है? सुगंध आती है। मसीह जीवन में भी
भले आपका मसीह का जीवन 1 दिन का हो, 1 साल का हो, 10 साल का हो, 40 साल का हो, 50 साल का हो, लेकिन कूटा हुआ जीवन जो है बहुत ही प्रमुख बात है। कूटा हुआ जीवन, जब कूटते हैं दुख होता है, दुख होता है, लेकिन क्या निकलती है उसके अंदर से? सुगंध निकलती है। वो सुगंध किसके लिए? जो हमारे आसपास के लोग हैं उन लोग के लिए। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल क्या है? एक पेड़ जो है फल से भरा हुआ है, एक पेड़ फल से भरा हुआ है, वो पेड़ वो फल को खा सकती है? फल को खा सकती है वो? नहीं। पेड़, ऐसा कोई पेड़ है जो फल को खाया है? अपना पेड़ का फल को खाया हुआ एक पेड़ है? नहीं। हाँ, लेकिन पत्थर किसको लगता है? उसी को लगता है। पत्थर किसको लगता है? उसी को लगता है। लेकिन वो क्या करती है पेड़? उसी को, जो मारता है उसी को फल देती है। जो मारता है उसी को वो फल देती है। वो मसीह का जीवन है, मसीह का जीवन है। ये जो है हमको, जब हमारे जीवन में हम इसको समझ लेंगे, इसको गूढ़ बातों को, ये सीक्रेट बातों को जब हम समझ लेंगे, तब कोई भी हमारे बारे में कुछ भी कहे, हम यहां से सुनेंगे, यहां से छोड़ देंगे। हम किसके लिए पैदा हो गए हैं? दूसरों को फल देने के लिए। हम हमारे लिए नहीं, दूसरों को फल देने के लिए। यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर क्यों मर गया? दूसरों के लिए, हमारे लिए। अगर उसी के पच्चीनों पर हमको चलना है तो यीशु मसीह ने जो काम को किया है वो कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? हमारा क्षण भर का क्लेश, क्षण भर का क्लेश। हमारा क्लेश कैसा है परमेश्वर की दृष्टि में? क्षण भर का है। हम जो बोलते हैं इतने साल से मैं झेल रहा हूं, इतने साल से मैं दुख उठा रहा हूं, इतने साल से मैं पीस रहा हूं, नहीं, ये परमेश्वर की दृष्टि में कैसा है? क्षण भर का है। क्षण भर का क्लेश परमेश्वर की दृष्टि में क्षण भर का क्लेश। एक क्षण भर का क्लेश में जो है हमें कैसा रहना है? दाऊद अपने जीवन में कैसा था? अपने जीवन में बड़े विश्वास योग्यता के साथ में उसने जीवन को बिताया है। वही हमको क्या करना है? हमारे जीवन में भी, हमारे दिनों में हम बड़े विश्वास योग्यता के साथ में हमको जीवन को बिताना है, ताकि सुगंध, हम कई लोगों को हम सुगंध को देने वाले ऐसे हमें बनना है। ये बहुत ही प्रमुख बात है। हम इन बातों को हम सीख सकते हैं। और तीसरी बात हमने क्या देखा है? वो मौन रहा, है ना? मौन दास के समान वो मौन रहा। हमको क्या करना है? अगर परमेश्वर कहता है फलाना करो, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु जी आप हमसे बातें कीजिए, जब वो कहता है करने के लिए तब हमें करना है। नहीं करने के लिए कहता है नहीं करना है। जब कहता है कि मौन रह करके, हमें मौन रहना है, कुछ प्रश्न नहीं करना है। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना मुंह नहीं खोला तो हम कौन होते हैं? है ना? हम प्रभु के बच्चे हैं। जो प्रभु यीशु मसीह कहता है मौन रहना, जहां पर कहता है मौन रहने के लिए, वहां पर हमको मौन रहना है। जब मौन रहते हैं उसका जो कार्य है बहुत ही भिन्न होता है। ये हमने अनुभव के साथ में मैं ये सब बातें कह रहा हूं। और चौथी बात हमने क्या देखा है? चौथी बात क्या देखा है? सेटिस्फाइड सर्वेंट, एक तृप्त किया हुआ, पिता को तृप्त किया हुआ, पिता को संतुष्ट किया हुआ, पिता की इच्छा को पूरी किया हुआ एक दास को हम देख सकते हैं। आखिर में उसने क्या बोला? लास्ट में इट इज फिनिश्ड, फिनिश्ड। उसने क्या कर दिया? एक काम को मौन रहने के कारण उसने क्या किया? खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद जो हमने वचन भाग पढ़े ना, प्रधानताएं, अधिकार, सामर्थ, ये सब चीज का कौन अधिकारी? हमारा प्रभु यीशु मसीह बन गया। जब हम ऐसे इन तीन बातों को जब हम देखते हैं, तब आखिर में, और ये चार बातों को अनुसार, जैसा यीशु मसीह क्या कौन सा दास बना? वो एक नम्र दास बन गया, और दूसरी बात वो कूटा हुआ दुखी दास बन गया, और तीसरी बात उसने एक मौन दास बन गया, और चौथा वो एक संतुष्ट करने वाला दास, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाला दास। ऐसे जब बन गया तब वो कहां पर चढ़ा गया? ऊपर चढ़ा गया। जब हम उसके पच्चीनों पर चलते हैं, क्षण भर, यीशु मसीह का उतना बड़ा क्लेश वो सिर्फ यीशु मसीह के लिए है, लेकिन हमारे लिए क्षण भर का क्लेश, क्षण भर का क्लेश में हम विश्वास योग्य है या नहीं हमको परखना है। इसका हमें भागीदार बनाया है, उसका संतान में बनाया। एक स्पिरिचुअल फैमिली उसने उस बलिदान के द्वारा
उसने कलवरी के क्रूस पर उसने समाप्त कर दिया। समाप्त करके उसने क्या किया? हम सबों को बटोर लिया है। इसके लिए हम भी ये जो 4 चीज़ों में जैसा उसने किया है वैसे भी हम क्षण भर के क्लेश में बड़े विश्वास योग्यता के साथ में जब हम उसको पाए जाते हैं, तब जो रिवॉर्ड वो हमारा प्रभु यीशु मसीह को दिया है वही रिवॉर्ड जो है हमको भी दिया जाए। जो सिंहासन पर हमारा प्रभु यीशु मसीह बैठा है वही सिंहासन पर हमको भी बिठाएगा। हाँ, ये बड़ी आशा प्रभु यीशु मसीह ने हमने दिया है। आइए हम यीशु मसीह के बलिदान को, उसके मृत्यु को और उसके पुनरुत्थान को स्मरण करते हुए, उसने जो महान काम हमारे पक्ष में किया है उसको स्मरण करते हुए हम उसकी आराधना करेंगे।